मांग कर ये सामने मौजूद हैं और यहाँ से क्या पैसा लूँगी। डॉक्टर साहब का मंच मेरा अपना मंच है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने बिना किसी स्वार्थ लाग लपेट के इतने मंच इतने बच्चों को दिए, तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी बात कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। मैं कविता पढ़ने आई थी और कविता ही पढ़ के जाऊँगी, क्योंकि मैं प्रति वर्ष में शायद 2-3 बार आती हूँ, तो मैं ये प्रयास करती हूँ कि यहाँ के लिए कम से कम कोई नई कविता लेके आऊँ। तो मैं आज 4 पंक्तियां होली से अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। अभी बीत के चुकी है और हमारे ब्रज क्षेत्र में तो पूरे महीने होली होती है। गौरी तुम भी होली खेल के जाना, मैं रंग लेके आई हूँ। सुनिएगा, 4 पंक्तियां मैंने अपने ढंग से लिखी। हालांकि मेरी उम्र तो इन पंक्तियों को लिखने की नहीं थी, लेकिन जब कलम हाथ में लेती हूँ पता नहीं क्या क्या लिख जाता है तो मैं उसे पढ़ के देख लेती हूँ। ब्रजभूमि में उम्र मायने नहीं रखती। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। चले आना हमारे गांव लेकर रंग होली में, चले आना हमारे गांव लेकर रंग होली में, पिएंगे बैठ कर मस्ती से दोनों भंग होली में, पिएंगे बैठ कर मस्ती से दोनों भंग होली में, चढ़ेगी भंग दोनों पर तो मिलकर खूब नाचेंगे, चढ़ेगी भंग दोनों पर तो मिलकर खूब नाचेंगे, रहेंगे देख कर सब दंग ये हुरदंग होली में, ये हुरदंग होली में। और मित्रों, मैं अपने तेवर से अपनी कविताएं पूरे देश में सुनाती रही, लेकिन आज ये गौरी आ गई। जब मुझे नहीं पता था कि गौरी आज आएगी, तो मेरे मन में अभी मंच यहीं बैठ के मैंने कहा कुछ पंक्तियां लिखी जाएं। तो जो मैंने एक घनाक्षरी लिखी है, कागज का सहारा लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि नई ताज़ा चीज़ तो कागज से ही पड़ी जाती है। तालियां जोरदार बजाइएगा, आप बहुत मस्ती से सुन रहे हैं। और मैंने यहाँ कविताएं बैठ के सुनी, बहुत गौर से सुनी। बहुत अच्छी आप कविताएं लिख रही हैं, लिख रहे हैं। आपका बहुत सफल प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मैं जानती हूँ। आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। सुनिएगा, गौरी को देखते जाना, गौरी के सम्मान में ही पढ़ रही हूँ। मतलब गौरी मुझे इतनी प्यारी लगती है, इतनी सुंदर दिखती है कि मुझ पे रहा नहीं गया कि मैं इसके लिए कुछ ना लिखूं। और अगर गौरी चाहे तो ये घनाक्षरी में आज लिखी है, गौरी ही ले जाए इसे। सुनिएगा, पायल के बिन पाँव खनन खनन बोले, पायल के बिन पाँव खनन खनन बोले, कंगन के बिन ही कलाई लगे बोलने, चेहरा लगे है मानो ताजा खिलता गुल, तन की महक लगे चंदन सा घोलने, तन की महक लगे चंदन सा घोलने, लंबे लंबे केश लहराए जो हवा के संग, ऐसा लगा काले काले मेघ लगे डोलने, आंखों में समाई मधुशाला मानो बच्चन की, अंग अंग प्यार की किताब लगे खोलने, अंग अंग प्यार की किताब लगे खोलने, अंग अंग प्यार की किताब लगे खोलने। और एक घनाक्षरी और पढ़ती हूँ, वो भी गौरी को ही समर्पित है, लेकिन ये पुरानी घनाक्षरी है। ज्वार जब प्यार का चढ़ा तो इटला के चली गोरिया की चाल, तब लेकी ताल हो गई, दिल से मिला जो प्यार दिलदार साजन, पाई मन की मुराद और निहाल हो गई, तरूप की चमक बढ़ने लगी है दिन दूनी, सारी देह मानो मोतियों का थाल हो गई, प्यार भरा खत प्रियतम का मिला तो गोरी, खत पढ़ते ही पढ़ते गुलाल हो गई, खत पढ़ते ही पढ़ते गुलाल हो गई, खत पढ़ते ही पढ़ते गुलाल हो गई। और मित्रों, मेरे एक भाई ने, आगरा ही का था वो भाई, उसने बहुत अच्छी कविता सुनाई। वैसे सभी ने बहुत सुंदर सुनाई थी। राधा कृष्ण की कविता किसी ने सुनाई थी और बहुत सुंदर सुनाई थी। मैं भी कुछ घनाक्षरी पढ़ना चाहती हूँ,
राधा कृष्ण की सुनिएगा। बचपन में ही नंद के दुलारे सांबरे को खेल खेल में ही चित चोर गई राधिका। राधा से मिले जो नैन पल को मिले नचे प्रीत के सरोवर में बोर गई राधिका। मन को लुभावे बारी भोरी भारी प्यारी प्यारी बातन में मिश्री सी घोर गई राधिका। पर जब बांसुरी या सौत बनवे लगी तो बांसुरी को क्रोध ते मरोर गई राधिका। बांसुरी को क्रोध ते मरोर गई राधिका। बांसुरी को क्रोध ते मरोर गई राधिका। और इसी धरातल की एक घनाक्षरी और पढ़ती हूँ। बरसाने बारी वृषभान की दुलारी मन हार गई और बनी मोहन की साधिका। ब्रज धाम में रचाए रास संग मोहन के पर न भई का बहु मार्ग की बाधिका। भक्ति बनी शक्ति बनी और अनुरक्ति बनी प्रेमियों के मन की बनी है आह्लादिका। राधिका के हिय में समाए गए कारे श्याम सांवरे के हिय में समाए गई राधिका। सांवरे के हिय में समाए गई राधिका। सांवरे के हिय में समाए गई।